स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था बीएससी पार्ट 38 का कार्बोहाइड्रेट। उसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से बताए थे अपन ने। एक बताया था पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। एक बताएंगे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइडिक दैट इज C डबल बॉन्ड H प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। देखिएगा कैसे पढ़ेंगे। इसका कॉमन फॉर्मूला अगर बात करें तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH and CH2OH। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसकी बात करें CHO CHOH and CH2OH, ठीक है। n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 डैश हियर n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड डैश, ठीक है। ये n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। हमें इनका नॉमेनक्लेचर इनका वो करना है कि किसको कैसे नाम देंगे, क्या किसी नेम है इसका। तो देखिएगा कैसे नेम देंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसका नाम देना है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखिएगा नॉमेनक्लेचर में कैसे नाम देंगे। नेमिंग, सबसे पहले प्रीफिक्स मिडिल नेम और क्या लिखेंगे, सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं, एल्डो, और इनके लिए क्या यूज करते हैं, कीटो। इनके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स के लिए कीटो, और इनके लिए क्या यूज करेंगे, एल्डो, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर दिस इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंटा। और 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा, ठीक है। 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा। सफिक्स क्या जुड़ता है, सफिक्स जुड़ता है OSE-OS, ठीक है। सफिक्स क्या जुड़ेगा, OSE-OS। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो उसके जोड़ेंगे एल्डो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसके जोड़ेगा कीटो। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और क्या जुड़ेगा, ओस, OSE-OS जुड़ेगा। देखिएगा कैसे देते हैं, जैसे आप लोगों को इसका नॉमेनक्लेचर देना है CHO CHOH and CH2OH। इसका आपको नॉर्मल नाम देना है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की कीटोन। ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्यों, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिएगा 1 2 एंड 3 कार्बन एटम है। प्रीफिक्स एल्डो प्लस ट्राई। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, ओस। इसका नाम क्या होगा, एल्डो ट्राइओस। क्या नाम होगा, एल्डो ट्राइओस। इसका नाम होगा एल्डो ट्राइओस। और देखिएगा जैसे CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। इसका आपको नाम देना है। इसका क्या नाम लिखेंगे, वही
एल्डो प्लस टेट्रा प्लस ओस, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्डो टेट्रोस। इसका नेम क्या हो जाएगा? एल्डो टेट्रोस। नेम इज एल्डो टेट्रोस। और देखिएगा एल्डो टेट्रोस। इसी तरीके से हमें नाम देना है इसका CHO CHOH होल 4 CS2OH। दिस इज ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इसका आपको नाम देना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिएगा 6। प्रीफिक्स क्या लगेगा इसके लिए? एल्डो प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 and 4 5 and 6 एल्डो हेक्सा प्लस ओस, तो इसका नाम क्या होगा? एल्डो हेक्सोस। एल्डो हेक्सोस, इसका नाम क्या होगा? एल्डो हेक्सोस। इस ग्लूकोज का आरपीसी नेम क्या होता है बेटा जी? एल्डो हेक्सोस होता है। और देखिएगा हमें इसकी बात करनी है CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH CS2OH। इसका नाम आपको देना है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 1 2 3 एंड 4 दैट इज ये है कौन सा प्रीफिक्स कौन सा जुड़ेगा? कीटो, क्यों? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। प्लस टेट्रा प्लस ओस, तो इसका नाम क्या होगा? कीटो टेट्रोस। कीटो टेट्रोस, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? कीटो टेट्रोस। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? कीटो टेट्रोस। आपको नाम देना है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का आपको नाम देना है फ्रक्टोज। तो देखिएगा फ्रक्टोज का आईपीसी नेम क्या होगा? CS2OH C डबल बॉन्ड O CHOH and CS2OH। कीटो प्लस हेक्सा प्लस ओस, तो नाम क्या होगा? कीटो हेक्सोस। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कीटो हेक्सोस। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? कीटो हेक्सोस। इस तरीके से नोमेनक्लेचर आपको देना है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आपको लोगों के सामने बोला जाता है, एक तो बोला जाता है डी ग्लूकोज। ठीक है, एक बोला जाता है डी फ्रैक्टोज। डी फ्रैक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रैक्टोज। देखिएगा CHO COH H CS2OH। ठीक है, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 नाउ 6। किरल सेंटर कितने होते हैं ग्लूकोज में? देखिएगा किरल सेंटर कितने हैं ग्लूकोज में? 1 2 3 एंड 4 किरल सेंटर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिएगा आप लोग CS2OH C डबल बॉन्ड O COH H COH H COH H नाउ CS2OH। ठीक है, फ्रैक्टोज के अंदर देखिएगा 1 2 3 4 5 नाउ 6 1 2 3 एंड 4। इसके रेस्पेक्ट में देखिएगा कैसे कहा जाता है डी 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 और एल। जिस
जिस किरेल सेंटर को सबसे ज्यादा नंबरिंग मिलता है, मैक्सिमम नंबर, जैसे नंबरिंग आपने यहां से कि 1 2 3 4 5 यहां मिल रहा है, स्किरल सेंटर को नंबर 5, ऐसे स्किरल सेंटर को क्या मिल रहा है, नंबर 5। जिस स्किरल सेंटर को सबसे ज्यादा नंबर मिलता है, दैट इज मैक्सिमम नंबर मिलता है, उस स्किरल सेंटर के रेस्पेक्ट में OH का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। अगर OH राइट हैंड साइड में है OH, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, D, दिस इज D। OH राइट हैंड साइड में है तो हम किसका यूज करेंगे, D का। और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो हम किसका यूज करते हैं, L। ठीक है, तो D ग्लूकोज और D फ्रक्टोज के बारे में ऐसे पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज के बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज को बनाने की विधि। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा, पहला मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च के जल अपघटन से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च के किसके बनाना है, जल अपघटन से बनाना है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5N प्लस NH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज, C6H12O6N। ठीक है, ये पहला मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। दूसरा मेथड देखिएगा, by the hydrolysis of sucrose in acidic medium, अम्लीय माध्यम में, in acidic medium, C12H22O11 plus H2 in presence of acids, HCl, अम्लीय एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक होगा ग्लूकोज, एक क्या होगा, फ्रक्टोज। ठीक है, ये दो मेथड है जिसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, सुक्रोज के द्वारा एक तो क्या बनता है, ग्लूकोज, एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। अब देखिएगा, अब आप लोगों ने दो मेथड पढ़े ग्लूकोज बनाने के। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना है कि उसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या CHO ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, कार्बोनिक ग्रुप होता है, तो कैसे पता लगाते हैं, तो देखिएगा, केमिकल रिएक्शंस में क्या पढ़ेंगे, टू डिटरमाइन द presence of straight chain of carbon, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन की सीधी श्रृंखला युक्त संरचना के बारे में पता लगाना। कैसे पता लगाते हैं, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। देखिएगा, रिएक्शन कराते हैं, CHO CHOH 4 CH2OH। सबसे पहले इसका रिडक्शन कराते हैं सोडियम बोर हाइड्रेट के द्वारा, NaBH4
NaBH4 के द्वारा क्या कराते हैं, रिडक्शन कराने पर दिस इज रिडक्शन कराते हैं इसका, तो इससे ये बनता है CH2OH, CH2OH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, इसको बोलते हैं सार्बिटोल। क्या बोलते हैं इसको, सार्बिटोल। इस कंपाउंड का नाम है सार्बिटोल। आगे इसका कराते रिडक्शन, आगे इसकी रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI। रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। देखिएगा रेड फास्फोरस और HI, तो ये बन जाता है इसके CH3 CH2 होल 4 एंड नाउ CH3, दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन CH3 CH2 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 एंड नाउ CH3, दैट इज हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। हेक्सेन का बनना यह सिद्ध करता है कि जो ग्लूकोज होती है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज से हेक्सेन का बनना यह सिद्ध करता है कि इसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रेट चेन की तरह होती है। परीक्षा पूछा था एक बार क्वेश्चन, कैसे सिद्ध करोगे कि जो ग्लूकोज की संरचना होती है वो स्ट्रेट चेन की तरह होती है। तो ये रिएक्शन लिख के आनी थी उसके अंदर, ठीक है। तो सोडियम और हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, रिडक्शन से होगा इसमें, रिडक्शन तो क्या बनेगा, सार्बिटोल 2H के द्वारा, ये बनेगा इसके अंदर सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर की to determine the presence of carbonyl group, determine the presence of carbonyl group। ग्लूकोज के अंदर क्या कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके बारे में आपको क्या करना है, पता लगाना है। टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप बोला है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O प्रेजेंस होता है कि नहीं होता, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसे कराएंगे, तो देखिएगा C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 CH2OH, किसका रिएक्शन कराएंगे, HCN के साथ, HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, देखिएगा इधर शिफ्ट, ठीक है। इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर कौन है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, तो H कहां जाएगा, H इसके ऊपर जाएगा, और साइनाइड किससे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, देखिएगा HCOH CN, नीचे देखिए ऐसे लिखिएगा CHOH का होल 4, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनेगी OH, ये कोई संभावना है, इसके साथ ये भी बन सकता है OH CNH CH होल 4 CH2OH, ठीक है। ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, 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 हाइड्रिन का बनना, तो यह शो करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। HCN की रिएक्शन कराइए तो इससे क्या रिएक्शन बनती है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, जो ये शो करता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये पहली रिएक्शन है, डिपेंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। सेकंड रिएक्शन देखिएगा, सेकंड रिएक्शन देखिएगा
सेकेंड नंबर की रिएक्शन विद NH2OH। NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, देखिएगा HC डबल बॉन्ड O CH OH होल 4 CS2OH क्या रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ H2NOH। इसको इस तरह से रखा है तो क्या निकलेगा यहां से H2 का एवोल्यूशन हो जाएगा माइनस H2 निकल जाएगा यहां से और इसको एच डी एस कैसे लिख देंगे CH डबल बॉन्ड NOH। ग्लूकोक्सिम ऑक्सिम बनता है ऑक्सिम। तो ये दोनों रिएक्शन ये शो करती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप इज टू टाइप्स, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोनिक। अब आपको देखना है, आपको ये पता पड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा वाला है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है। उसके लिए देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा थर्ड नंबर की रिएक्शन देखिएगा। थर्ड नंबर की रिएक्शन टू डिटरमाइन द presence of aldehyde group, to define the presence of aldehyde group। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पता लगाना है, ठीक है, कि कार्बन कंपाउंड में से दो ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। रिएक्शन कराते हैं फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट। एल्डिहाइड के साथ फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट दोनों अभिक्रिया करते हैं, परंतु कीटोन की अभिक्रिया जो होती है कीटोनिक ग्रुप की, वह फैलिंग और टॉलरेंट एजेंट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो देखिएगा पहला है, पहली इसके अंदर रिएक्शन विद टॉलरेंट रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलरेंट एजेंट्स क्या होता है, देखिएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है, टॉलरेंट रिएजेंट कहा जाता है। दैट इज AgNO3 प्लस NH4OH। AgNO3 प्लस NH4OH का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, टॉलरेंट एजेंट कहते हैं। सुनिएगा, टॉलरेंट एजेंट के साथ सबसे पहले AgNO3 प्लस NH4OH की अभिक्रिया कराएंगे आपस में। इनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, एक तो बनेगा AgOH प्लस NH4NO3, ये बनेगा NH4NO3 बनेगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि टॉलरेंट एजेंट का कौन सा पार्ट होता है जो रिएक्शन करता है। AgNO3 प्लस NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कहलाता है टॉलरेंट एजेंट। अब Ag2O प्लस सिल्वर ऑक्साइड्स, दिस इज सिल्वर ऑक्साइड, ये रिएक्शन करता है आगे सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं आगे किसके साथ, CHOH का होल 4 CS2OH, किसके साथ कराते हैं, इसके साथ टॉलरेंट एजेंट। तो देखिएगा, जब ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलरेंट एजेंट के साथ अभिक्रिया होती है तो जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, उसकी वॉल के सहारे सिल्वर मिरर, रजत दर्पण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, रजत दर्पण। और इससे क्या बनता है, CHOH का होल 4
CH2OH प्लस 2Ag क्या बनता है, सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। टेस्ट ट्यूब के सहारे, जो टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है उसके सहारे सहारे क्या बन जाता है, मिरर इमेज बन जाता है, सॉरी सिल्वर मिरर बन जाता है, रजत दर्पण का निर्माण हो जाता है। अर्थात अमोनिकत सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किसकी होती है, ग्लूकोज की अभिक्रिया, जो यह प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिरर इमेज, सिल्वर मिरर का बनना, रजत दर्पण का बनना यह प्रदर्शित करता है। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम देखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नेम एज ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद टॉलरेंट एजेंट लिखा है आप लोगों ने। रिएक्शन विद एक और बताते हैं, रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशंस। फैलिंग मिलियन के साथ अभिक्रिया देखिएगा। फैलिंग मिलियन क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। इसे कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है देखिएगा। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरा होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस। ठीक है, CuSO4 का विलयन जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस से मिलके बना होता है, दिस इज ब्लू कलर। दूसरा होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको बोला जाता है रोसेल साल्ट। क्या बोला जाता है इसको, रोसेल साल्ट प्लस NaOH का विलयन। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH का विलयन तो कहलाता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोला जाता है रोसेल साल्ट। ठीक है, इन दोनों का। और कॉपर सल्फेट क्या सूत्र होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का देखिएगा, CHCOONA, CHCOOOK, दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको दूसरा नाम बोलते हैं रोसेल साल्ट, प्लस NaOH का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, फैलिंग सॉल्यूशन बी कहा जाता है। फैलिंग सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट प्लस इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो देखिएगा रिएक्शन कैसे होती है, उस रिएक्शन को हमें देखना है। कॉपर सल्फेट प्लस NaOH की रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले, तो क्या बनेगा, CuOH का प्लस क्या बनेगा, Na2SO4। कॉपर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लस क्या बनेगा, Na2SO4। नेक्स्ट स्टेप में प्लस कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड्स। अब ये की रिएक्शन करता है किसके साथ, CH2, CH होल का 4 प्लस CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, Cu, 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा, वही ग्लूकोनिक एसिड्स 4 एंड CH2OH, क्या बनेगा, Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, क्यूप्रस ऑक्साइड, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसका क्या नाम होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड्स। तो दोनों रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट के साथ अभिक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप उपस्थित है बेटा जी, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। क्यों, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट के साथ अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड ही करते हैं, कीटोनिक ग्रुप नहीं करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन यह प्रदर्शित करती है कि रिएक्शन किसके साथ,
करा रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप उपस्थित है कि नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को पता लगाना है। तो कैसे लगाते हैं? टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। देखिएगा नंबर 1, पहले रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? PCl5 के साथ। देखिएगा CH का O4 and CH2OH, PCl5। ठीक है, देखिए कैसे रिएक्शन होगी, CHO CHCl CH2Cl, क्या निकलता है इसमें? POCl3 प्लस HCl। ठीक है, जितने OH होते हैं उतने PCl5 की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लिखेंगे 5। ठीक है, इसमें कितने लिखेंगे? 5 नाउ 5 HCl। ठीक है, तो जितने की जरूरत पड़ती है उतने ही इसमें निकल जाते हैं। PCl5 के साथ कौन रिएक्शन करता है? केवल OH ग्रुप। तो ये शो करता है कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और देखिएगा इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं OH H। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, PCl5 के साथ, तो क्या निकल जाएगा? एक तो निकल जाएगा HCl। ठीक है बेटा जी, एक क्या निकल जाएगा? HCl। एक क्या निकल जाएगा आपके यहां से? POCl3। ठीक है, एक क्या निकल जाएगा? POCl3। तो क्या बनेगा? CHCl, और जो बाकी जो निकल जाते हैं वो लिख लेते हैं POCl3 प्लस HCl। हमने आपको केवल एक OH के साथ रिएक्शन करके बताई है। ये कितने OH इसके अंदर? 5। तो पांचों के साथ इस तरह की रिएक्शंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद बी नंबर एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाएंगे, CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस देखिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 5। तो क्या रिएक्शन होगी? इससे ये बनेगा CHO CHO CO CH3 4 CH2O CO, पेंटाएसिटेट ग्लूकोज। जो ये रिएक्शन ये शो करता है कि इसमें क्या प्रेजेंस है? 5 CH3 COH। ठीक है बेटा जी, तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है जो ये रिएक्शन शो करती है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंस है? OH समूह प्रेजेंस है। 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। कौन कौन सी रिएक्शन कराई? पहले रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, फिर रिएक्शन किसके साथ कराई? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल CH2OH ग्रुप। To determine the presence of terminal CH2OH group. To determine the presence of terminal CH2OH group. CH2OH group की आपको पता लगाना है कि कैसा होता है टर्मिनल CH2 ग्रुप। तो देखिएगा इस कंपाउंड का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं HNO3 की प्रेजेंस में, सांद्र HNO3 की। क्या कराते हैं? सांद्र HNO3 की प्रेजेंस में इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन
तो इसका कंपाउंड बनता है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ग्लूकेरिक एसिड बोलते हैं इसको, ग्लूकेरिक एसिड्स। तो इस प्रकार से हम ये सारी रिएक्शन वो पढ़ी है जो हमें ये प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में टर्मिनल CH2H ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सब हमने वो रिएक्शंस पढ़ी है। देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज। कौन सी रिएक्शन है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विदलन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विदलन मोस्ट रिएक्शन है, एग्जाम में खूब पूछी जाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विदलन मोस्ट रिएक्शन है। देखिएगा कैसे होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसकी रिएक्शन कराते हैं पैराडिक एसिड HiO4। HiO4 को बोला जाता है पैराडिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। तो क्या बनता है? HCHO प्लस 5 मोल ऑफ HCOH। एक तो एल्डिहाइड बनता है और क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड बनता है। तो ये कितने मोल जरूरत पड़ती है? ये भी 5 मोल, ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण विदलन से मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और बॉन्ड भी क्लीवेज होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और बॉन्ड भी क्लीवेज होंगे। तो क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। देखिएगा कैसे बनता है। CHO COH H CHOH COH H, now COH H और CH2OH। सबसे पहले 1 मोल ऑफ क्या लेते हैं? HiO4। 1 मोल लेंगे HiO4 का, HiO4। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा बेटा जी? 1 डिग्री अल्कोहल वाला। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो देखिएगा इस ग्रुप के ऑक्सीडेशन से इसके ऑक्सीडेशन से तो क्या बनेगा? HCHO प्लस, ये तो चेंज हो गया, और ये है 2 डिग्री अल्कोहल, इससे क्या बनता है? कीटोनिक ग्रुप। देखिएगा यहां ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। एडिटिव ऐसे कैसे लिखिएगा? COH H, फिर लिखिएगा CHOH, फिर लिखिएगा COH H, और ये हमने लिखा CHO। ठीक है, हमारा किस ये वाला ग्रुप तो किस में चेंज हो गया? ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा इसमें। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा? CH2OH के ऑक्सीडेशन से क्या मिला? एल्डिहाइड। और इस ये ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो गया? C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ पैराडिक एसिड्स। और आगे चलिएगा, अगली स्थिति में इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इससे क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। इससे देखिएगा क्या बनेगा? HCOH। ठीक है बेटा जी, और इसको एज इट इज आपको ऐसे कैसे लिखना है? CHO COH H CHOH, और इससे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ HiO4। फिर अगली स्थिति में दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, वही HiO4 की उपस्थिति में। इस बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? वही HCOH प्लस। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO COH H, और इससे क्या बनेगा? COOH।
ठीक है। फिर अगेन कराइए इसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, HiO4 की प्रेजेंस में। तो इससे क्या बनेगा, CHOC डबल बॉन्ड OH। इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इससे क्या बना होगा, HCOH। ठीक है। फिर दोबारा से कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ, वही HiO4 की प्रेजेंस में। इस बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये। तो देखिएगा क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ HCOOH। कितने मोल बनेंगे, 2 मोल ऑफ HCOH। सबसे पहले 1 मोल लिया ऑक्सीडेशन कराया, दूसरा मोल लिया ऑक्सीडेशन कराया, तीसरा मोल लिया ऑक्सीडेशन कराया, चौथा NO5। ठीक है। तो पैरायोडिक एसिड की उपस्थिति में, पैरायोडिक एसिड की उपस्थिति कितने मोल लिए, 5। तो क्या बनता है, एक तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक क्या बनता है 5 क्या बनते हैं मोल फॉर्मिक एसिड। अर्थात ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और बॉन्ड भी क्लीवेज हो रहा है। मोस्ट रिएक्शन है, एग्जाम पूछी जाती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पे टिप्पणी लिखिए। तो 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। पैरायोडिक एसिड कितने जब पड़ते हैं, 5।